जेबल अली पोर्ट पर भी हमला हुआ है। मिसाइल के कई टुकड़े पोर्ट पर गिरे हैं। हमले में अभी किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। तो लगातार जो हमले का दायरा है ईरान की तरफ से वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और जो खबर है वो दुबई से है, जहां पर ईरान ने हमला किया है और दुबई के अलग अलग इलाकों में हमला हुआ है। जेबल अली पोर्ट पर भी हमला हुआ है। मिसाइल के कई टुकड़े उस पोर्ट पर गिरे हुए नजर आए हैं। कितने लोग घायल हुए हैं, नहीं हुए हैं, इसको लेकर अभी कोई पुष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन हमला जरूर किया गया है। ईरान की तरफ से दुबई को निशाना बनाया गया है। वो शहर जो कारोबार और पर्यटन के हब माना जाता है पूरी दुनिया में, जो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाले शहरों में से एक है। वो शहर जो प्रवासी विदेशियों की धरती है। एक और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, 2 लोग घायल हुए हैं। ड्रोन का मलबा 2 घरों पर गिरा है। मलबे की चपेट में आने से 2 लोग घायल हुए हैं। ड्रोन को आसमान में ही मार गिराया था, लेकिन जो उसका मलबा है वो घरों के ऊपर गिरा है, जिसके चलते 2 लोग घायल हुए हैं। दुबई से जुड़ी इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। लगभग 35 से 40 लाख आबादी है दुबई की। बहुत ज़्यादा आबादी नहीं है भारत के बड़े शहरों के मुकाबले अगर आप देखें, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिहाज से, आर्थिक लिहाज से दुबई पूरी दुनिया के नक्शे पे खास अहमियत रखता है। और दुबई को निशाना ईरान की तरफ से बनाया गया है, जिसके बाद एक बड़ा मैसेज जा रहा था, खासकर उन तमाम लोगों की सुरक्षा के लिहाज से जो रहने वाले तो यूएई के नहीं हैं, लेकिन अलग अलग देशों के नागरिक हैं, दुबई में रहते हैं। कारोबार के लिहाज से उनकी सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल जरूर खड़ा हो रहा था। और ये देखिए, ये एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिस पर हमला किया गया। एक और तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर धुएं का गुबार उठता हुआ आपको नजर आ रहा है। और इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि दुबई को किस तरीके से निशाना ईरान ने बनाया है जवाबी कार्रवाई में। ईरान की तरफ से लगातार पहले से ये कहा जा रहा था कि अगर ईरान पर किसी भी तरीके का एक्शन अमेरिका या इजराइल लेता है तो ईरान उन तमाम देशों पर भी हमला करेगा जहां अमेरिका के सैन्य बेस हैं। और जाहिर सी बात है, उन देशों में कतर, बहरीन, इराक, यूएई जैसे देश शामिल हैं जो लगातार अमेरिका के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ये दुबई एयरपोर्ट की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से एयरपोर्ट पर आपको धुएं का गुबार नजर आ रहा है। दुबई एयरपोर्ट को निशाना ईरान की तरफ से बनाया गया है। इसका असर व्यापक ये पड़ा है कि जो तमाम फ्लाइट्स हैं वो रद्द कर दी गई हैं, फ्लाइट्स प्रभावित हो गई हैं। वो हज़ारों लाखों लोग जो इस वक्त दुबई में फंसे हुए हैं, उनको कैसे सुरक्षित बाहर निकाला जाए, ये अपने आप में एक बड़ा संकट है। सिर्फ यूएई प्रशासन के लिए नहीं, यूएई सरकार के लिए नहीं, बल्कि उन देशों के लिए भी जिनके नागरिक इस वक्त दुबई में फंसे हुए हैं, क्योंकि एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। और एयरपोर्ट को निशाना बनाने की तस्दीक करती है तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, जहां धुएं का गुबार इस वक्त आपको नजर आ रहा है। ये दुबई का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसको निशाना ईरान की तरफ से बनाया गया है। ड्रोन हमले यहां पर किए गए हैं। ये वही तस्वीर है जो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिस पर हमला किया गया है। यहाँ पर आपको आग की लपटें नजर आ रही हैं, धुआं नजर आ रहा है। लगातार ऐसी इमारतों से लोगों को सुरक्षित निकालने की कोशिश की जा रही है। हालांकि दावा ये किया जा रहा है कि कुछ लोगों की जानें भी गई हैं ईरान के इस जवाबी हमले में। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक इस तरीके की तस्वीरें लगातार दुबई के अलग अलग शहरों से सामने आ रही हैं। लेकिन अब आप देखिए 12 घंटे में किस तरीके से हालात बदले हैं ईरान के, और उन बदलते हालातों के चलते पूरी दुनिया पर क्या कुछ असर पड़ रहा है वो आप देखिए। सुप्रीम लीडर थे ईरान के अली खामनेई, उनकी मौत हो चुकी है। अली शाम खानी जो सुरक्षा प्रमुख हैं, एक तरीके से रक्षा मंत्री आप कह सकते हैं ईरान के, वो मारे जा चुके हैं। साथ ही साथ देखिए ये रक्षा मंत्री अजीज, इनकी मौत हो चुकी है अमेरिका के एक्शन में। तो चाहे वो रक्षा मंत्री हों या फिर देखिए मिलिट्री ब्यूरो चीफ ईरान के मोहम्मद शिराजी, इनकी जान भी जा चुकी है अमेरिका के इस एक्शन में। जो पूरी की पूरी लीडरशिप है, आईआरजीसी चीफ मोहम्मद पकपूर की भी मौत हुई है। ईरान के ये आईआरजीसी के यानी सेना के चीफ हैं एक तरीके से अमेरिका के इस एक्शन में। तो 12 घंटे में ईरान की टॉप लीडरशिप किस तरीके से खत्म हुई है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। अब तक 148 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी मौत का आंकड़ा 150 के करीब पहुंच चुका है। बीते वक्त के साथ ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हमले में लगभग 100 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कल इजराइल ने मिनाब में बच्चियों के स्कूल पर हमला किया था, और उसके बाद जो भीभत्स तस्वीरें सामने आई थी वो पूरी दुनिया ने देखी थी, जिसके बाद इंसानियत शर्मसार होती हुई नजर आ रही थी। और देखिए अब मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है, लगभग 150 लोगों की मौत हुई है। ये आंकड़ा और ज्यादा बढ़ सकता है। तस्वीरें ईरान के मिनाब की हैं, जहां पर एक गर्ल्स स्कूल पर हमला अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से किया गया। तो मलबे से लोगों को निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है।
इस उम्मीद के साथ कि शायद कोई ज़िंदगी अभी बची हुई हो, लेकिन अब बीतते वक्त के साथ ज़िंदगी कोई बच पाएगी इसकी संभावना बहुत कम है। मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ चुका है। अब तक लगभग 250 लोगों को वहां से निकाला गया है, जिसमें से 150 लोगों की जान जा चुकी है। लगभग 100 लोग घायल हैं, इस तरीके की जानकारी मिली है। और गंभीर रूप से घायलों का आंकड़ा बहुत ज़्यादा है, लिहाजा माना जा रहा है कि मौत का आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ सकता है आने वाले वक्त में।